2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और वो जंगीपुर विधानसभा की सीट फिर एक बार चर्चा में आ गई। और ये चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव के एक और बहुत करीबी नेता संतोष यादव ने वहां से ताल ठोक दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गाजीपुर जनपद में एक तरह से कहा जाए तो वो माहौल तैयार किया था कि संतोष यादव जिधर से भी निकलते थे तो लोग एक बार देखते थे कि कोई बड़ा नेता आ गया। जिस सीट पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक हैं, जिस सीट पर उनकी माताजी भी विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव के पिता कैलाश सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और कहा जाता है कि पूर्वांचल में एक जमाने में उनकी तूती बोलती थी। लेकिन वही जंगीपुर विधानसभा सीट जहां अब संतोष यादव चुनाव मैदान में उतर करके तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच ये चर्चा है कि अखिलेश यादव के बगैर इशारे के संतोष यादव तो चुनाव मैदान में नहीं उतरे होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार संतोष यादव को जंगीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। उनके साथ चलने वालों में सीनियर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उनको देख करके आपको लगता होगा कि जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी संतोष यादव जो है वो केवल सक्रिय ही नहीं है बल्कि उनकी पकड़ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारियां अभी से तमाम दल और उनके नेता करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, एक तरह से कहा जाए तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। जिस पूर्वांचल से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीएम है, लेकिन उसी पूर्वांचल की एक विधानसभा सीट है जिसे लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। हम बात करेंगे पूर्वांचल के जनपद गाजीपुर की उस विधानसभा सीट पर जहां चर्चाएं इतनी ज़्यादा हैं कि पूछिए मत। पूर्वांचल के गाजीपुर जिले की जो विधानसभा सीट है जंगीपुर जो विधानसभा सीट है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। वो सीट 2012 में अस्तित्व में आई थी और उस सीट के अस्तित्व में आते ही समझिए एक बार समाजवादी पार्टी का दो खेमा ही आमने सामने हो गया था। जंगीपुर विधानसभा सीट जब 2012 में अस्तित्व में आई थी तो वहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री कैलाश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। कैलाश सिंह यादव जैसे ही चुनाव लड़ने के लिए आए, उससे पहले वहां पर एक और समाजवादी पार्टी के नेता विजय लाल यादव ने ताल ठोक दिया था। विजय लाल यादव केवल नेता ही नहीं बल्कि एक शानदार गायक भी हैं और उसके साथ साथ वो भोजपुरी फिल्म के अभिनेता भी हैं। विजय लाल यादव के बारे में एक ज़माने में कहा जाता है कि जहां भी मुलायम सिंह यादव जी का कार्यक्रम होता था तो उनके बोलने से पहले विजय लाल यादव ही मंच संभाला करते थे। वो मोटिवेशनल सिंगर के साथ साथ बेहतरीन वक्ता भी हैं। उनको मुलायम सिंह यादव हर मंचों पर मौका देते थे। विजय लाल यादव खुद अपने आप को नेताजी का सबसे समर्पित कार्यकर्ता कहा करते थे और उसके साथ साथ आज भी वो कहते हैं कि अखिलेश यादव नेताजी के बाद हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी हमारी माँ है। उस सीट पर जब विजय लाल यादव चुनाव लड़े थे तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा था। एक तरह से कहा जाए तो एक बड़े समाजवादी नेता कैलाश सिंह यादव के सामने विजय लाल यादव का चुनाव लड़ना ये समाजवादियों को ही खलने लगा था। कैलाश सिंह यादव के बारे में कहा जाता था कि उस वक्त उन्होंने नेताजी से एक बात कही थी कि विजय लाल यादव को वो खुद मना कर दें। ऐसे समय में विजय लाल यादव को जब अकेला भारतीय जनता पार्टी ने देखा था तो उन्हें टिकट थमा दिया था और कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़िए। विजय लाल यादव भी बड़े बड़े मंचों से ये बात कह चुके हैं कि उस वक्त हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मुलायम सिंह यादव के मना करने के बाद विजय लाल यादव जंगीपुर की विधानसभा सीट छोड़ देते हैं और वहां से समाजवादी पार्टी के जो नेता कैलाश सिंह यादव वहां से विधायक बन जाते हैं। लेकिन जब 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक कैलाश सिंह यादव बने थे, उसके बाद उन्हें पंचायत राज मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उनका असामयिक निधन हो जाता है और उस जंगीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है और उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं। उसके बाद आता है 2017 में खुद वीरेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं, जो मौजूदा गाजीपुर जिला पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष थे। वीरेंद्र यादव जब 2017 में चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं, 2022 में चुनाव लड़ते हैं वीरेंद्र यादव जीत जाते हैं।
लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और वो जंगीपुर विधानसभा की सीट फिर एक बार चर्चा में आ गई है। और ये चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव के एक और बहुत करीबी नेता संतोष यादव ने वहां से ताल ठोक दी है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिना अखिलेश यादव के आदेश के संतोष यादव जंगीपुर विधानसभा सीट पर इस तरह से तो प्रचार नहीं कर सकते। जहां खुद समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हों, सिटिंग एमएलए की अगर हम बात करें वीरेंद्र यादव, वहां से 17 और 22 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर एक और नेता का तैयारी करना ये बताता है कि कहीं न कहीं वो बिना अखिलेश यादव के इशारे के ऐसी तैयारी संतोष यादव नहीं कर सकते हैं। संतोष यादव किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जंगीपुर विधानसभा सीट पर उनका इतना सक्रिय होना ये बताता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी उन्हें इस बार चुनाव मैदान में उतारने वाली है। 2012 में जब अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली थी, उस वक्त संतोष यादव के बारे में बताया जाता है कि वो अखिलेश यादव के साथ पूरे उत्तर प्रदेश भ्रमण में रहे। संतोष यादव पहली बार चर्चा में तब आए थे जब अखिलेश यादव ने उन्हें विदेश भेजा था सरकारी खर्च पर, जब वहाँ यूथ कॉमनवेल्थ का एक जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और उसमें इस देश के 4 लोग जाते हैं, 4 युवा जाते हैं, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से और 2 जो है हैदराबाद से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे वो भारत का, उसमें संतोष यादव का भी नाम था। संतोष यादव भी उस वक्त गए थे और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में संतोष यादव आ गए थे और ये बताया जाता था कि अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में संतोष यादव गिने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जब साइकिल यात्रा लेकर के अखिलेश यादव निकले थे तब पूरी साइकिल यात्रा में संतोष यादव भी साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश घूमे थे। लेकिन उसके बाद जनपद गाजीपुर में एक बार फिर संतोष यादव की काफ़ी ज़्यादा चर्चा तब पड़ जाती है जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आता है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव ने उस वक्त संतोष यादव को कहा था कि 2019 का लोकसभा का चुनाव आपको गाजीपुर से लड़ना है, और संतोष यादव भी पूरी तैयारी के साथ गाजीपुर लोकसभा में उतर गए थे और घूम घूम करके वो प्रचार करने लगे थे। प्रचार की शैली ऐसी थी, बताया जाता है कि पूर्वांचल में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं था जो संतोष यादव की तरह लोगों के बीच आ जा रहा। मतलब संतोष यादव पहली बार चुनाव मैदान में भले उतरे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गाजीपुर जनपद में एक तरह से कहा जाए तो वो माहौल तैयार किया था कि संतोष यादव जिधर से भी निकलते थे तो लोग एक बार देखते थे कि कोई बड़ा नेता आ गया। लेकिन दुर्भाग्य संतोष यादव का ये था कि उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया था, और जैसे ही गठबंधन हुआ उसके बाद ही जो अफजाल अंसारी थे वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के आ जाते हैं, यानी गाजीपुर की जो लोकसभा सीट थी वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली जाती है। मजबूरी थी, संतोष यादव 19 में चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। उसके बाद 2022 आता है, 2022 में भी मौका नहीं मिलता है। उसके बाद 2024 आया, उसमें भी संतोष यादव को मौका नहीं मिला था। लेकिन 2027 में संतोष यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। जब उन्हें 19 के बाद 22 और 24 में मौका नहीं मिला तो कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं थी कि संतोष यादव कहीं किसी भी जो है क्षेत्र में वो तैयारी कर रहे हों। लेकिन इस बार 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उससे ठीक पहले वो गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव हो गए हैं, और भी उस सीट पर जिस सीट पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक हैं, जिस सीट पर उनकी माताजी भी विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव के पिता कैलाश सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, और कहा जाता है कि पूर्वांचल में एक ज़माने में उनकी तूती बोलती थी। लेकिन वही जंगीपुर विधानसभा सीट जहां अब संतोष यादव चुनाव मैदान में उतर करके तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच ये चर्चा है कि अखिलेश यादव के बगैर इशारे के संतोष यादव तो चुनाव मैदान में नहीं उतरे होंगे। लेकिन ये चर्चा है, ये बात निकल करके आ रही कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार संतोष यादव को जंगीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। लेकिन ठीक उसके उलट इस बात की भी चर्चा हो रही होगी
कि अगर संतोष यादव को जंगीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा तो जो वहाँ सिटिंग एमएलए डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं उनका क्या होगा। उन्हें भी लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई। अब ये कहा जा रहा है, चर्चा ये हो रही है, वो बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी कोई उन्हें बड़ा और अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। जंगीपुर विधानसभा सीट पर अगर संतोष यादव चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी कोई और जिम्मेदारी दे सकती है। इस बात की भी चर्चा है। कहा यह भी जा रहा है कि संतोष यादव इस वक्त जंगीपुर में ऐसे घूम रहे हैं, अगर आप उनकी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कोई भावी विधायक नहीं बल्कि भावी प्रत्याशी नहीं घूम रहा है, बल्कि आपको लगेगा कि कोई मंत्री घूम रहा हो, कोई विधायक घूम रहा हो। मतलब इस तरह की स्थिति, तमाम उनके काफिले में गाड़ियां चल रही हैं, तमाम लोग उनके साथ चल रहे हैं, और वो भी साथ कोई ऐसे नहीं कि केवल युवा चल रहे हों या किसी को पकड़ लिया और चलाने लगे, बल्कि उनके साथ चलने वालों में सीनियर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उनको देख करके आपको लगता होगा कि जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी संतोष यादव जो है वो केवल सक्रिय ही नहीं है बल्कि उनकी पकड़ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। जंगीपुर विधानसभा सीट पर यह भी चर्चा है कि अभी बरसात के वक्त में आपने देखा होगा कि किस तरह से योगी के प्रशासन ने बुलडोज़र लगवा करके तमाम दलित समाज के लोगों का घर तोड़वा दिया था। मतलब बारिश के समय में लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन उनको लेकर के संतोष यादव ने काफ़ी सक्रियता दिखाई थी और बताया जाता है कि लोगों को आर्थिक रूप से मदद की उन्होंने, जा करके समय समय पर उन्होंने उनका हालचाल जाना। संतोष यादव को लेकर के जंगीपुर विधानसभा सीट पर जो अब कहा जा रहा है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव ने 2019 में जिस तरह से उन्हें वादा किया था कि हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, ठीक उसी तरह से 2027 के लिए भी अखिलेश यादव ने संतोष यादव से वो बात कह दी है कि आप जा करके जंगीपुर विधानसभा सीट पर तैयारी करिए और 2027 का चुनाव आप ही को लड़ना है। तो संतोष यादव को लेकर के जो चर्चाएं जंगीपुर विधानसभा सीट पर है, उनके जो क्रियाकलाप पिछले दिनों रहे, उसको लेकर के ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संतोष यादव बिना अखिलेश यादव के कहे या बिना समाजवादी पार्टी के इशारे पर जंगीपुर विधानसभा सीट पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी ने यह मन बनाया हुआ है कि हम इस बार जंगीपुर विधानसभा सीट पर संतोष यादव को ही चुनाव लड़ाएंगे। इससे पहले हमने कई खबरें बनाई थी जिसमें हमने साफ तौर पर बताया भी था कि इस बार समाजवादी पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं का, अपने विधायकों और सांसदों के परिवार के लोगों को, और उसके साथ साथ जो सीटिंग एमएलए हैं, जो विधायक हैं वर्तमान के, उनका भी टिकट काट करके उन तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को अखिलेश यादव मौका देने जा रहे हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रति सक्रिय रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, और जो उनका रिकॉर्ड है, जो उनकी छवि जनता के बीच में वो शानदार है। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी अगर विधायक का टिकट भी काटना पड़े तो टिकट काट करके चुनाव मैदान में उतारेगी। हालांकि जंगीपुर विधानसभा सीट पर संतोष यादव को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।